जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 40 क्वेश्चन हिंदी के इम्पोर्टेंट करवाएंगे। ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे इस क्योंकि इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ना कि नए बनाए जाते हैं। चलते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ी ना करते हुए अपने इस प्रैक्टिस सेशन में शुरू करते हैं। ये रिवीजन के लिए प्रैक्टिस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ नहीं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। निम्नलिखित उपर्युक्त ऑथर का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, तत्परता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, तत्परता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसको वर्णमाला कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका समावेश नहीं किया जाता है? ऐसी कौन सी 2 मात्रा है जो अंग और आहा है, इसका समावेश नहीं किया जाता है और जिनका मात्रा तो होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के माध्यम में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसको कहते हैं अर्धतत्सम। अर्धतत्सम कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 7 नंबर की। 7 नंबर है क्वेश्चन में। 7 नंबर है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों में कौन सा भेद है? शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों में कौन सा भेद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता किसी को दिखती नहीं है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8 नंबर। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इस वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जितेंद्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, जितेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर है, से अलगाव। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? इसका जो है अपादान, अपादान का ये से अलगाव है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की
तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तन में जो लिंग होगी वो पुल्लिंग होगी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष जो सर्वनाम है वो किस भेद का एक प्रकार है, वो पुरुषवाचक का एक प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। कंचन एक कृशाग्नि युवती है। कंचन एक कृशाग्नि युवती है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। इस वाक्य में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। अनौपचारिक पत्र का उदाहरण जो हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। अब बात करते हैं 14 नंबर की। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या वो 4 होती है। अब बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। जिस समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे कहलाते हैं। पहला जो संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्वित्व समास कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 16 नंबर पर। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर है हमारा। सुहावना, लिखाई, छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पहले में सुहावना, आवना, आई, या। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 16 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमूल जो है वो तत्सम है। क्या है, अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। जो संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तत्सम। तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। व्युत्पत्ति के आधार पर किल किल कौन सा शब्द है। व्युत्पत्ति के आधार पर किल कौन सा शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, देशक है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या 20 नंबर। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते क्या कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। किसका करेंगे, शुद्ध शब्द। इसमें बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है। 22 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पृथक जो है वो शुद्ध
शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चयन कीजिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। सदा एक वचन में होता है, ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में से? आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, प्रत्येक। प्रत्येक जो है सदैव एक वचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 24 नंबर, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? कितने आधार पर? दो प्रकार से किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। इसकी 25 नंबर की बात करते हैं। 25 नंबर है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर चलते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? महाप्राण व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर पर चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि जो है इसका कौन सा वर्गीकरण है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपृथक ध्वनि। संपृथक ध्वनि, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 28 नंबर पर। 28 नंबर है हमारा, विपत धन जाल। विपत धन जाल, विप जाल हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद, इसमें कौन सी संधि है? विप जाल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का? जल्दी बोलिए, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। इसका व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 29 नंबर पर। कितने नंबर पर? 29 नंबर पर। 29 नंबर पर बात करेंगे, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? ये तो सभी को पता होगा कौन सा उपसर्ग है। कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दुर और हलंत के साथ रहेगा, ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। 30 नंबर की बात करेंगे। 30 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण जो है इसमें यह लड़का सुंदर है, इसमें तो नहीं है। और मैदान हरा भरा है, इसमें भी नहीं है क्रिया परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, इसमें भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। कितने? बहुत ओले पड़े, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता है कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रकार है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विरोधी थे, इसका भ्रष्टाचार, मतलब इसका हो जाएगा डी नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम थे, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर। 33 नंबर पे चलते हैं। 33 नंबर है हमारा नलिनी कैरो चंद्रप्रिया। नलिनी नलिनी कैरो चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों पर्यायवाची जो हैं वो कुमुदिनी के हैं। इसका करेक्ट आंसर कुमुदिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द युग्म यदा कदा। यदा और कदा, इसमें ये योजक चिन्ह लगा के साथ के सही अर्थ का युग्म चयन कीजिए। यदा कदा का मतलब सही अर्थ क्या होगा? इसका सभी लोग कमेंट में आंसर कीजिए। इसका मैं कमेंट करने के इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताने के लिए मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको HW दे रहा हूँ। सभी लोग इसको आंसर बताइए कमेंट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 35 नंबर पर। 35 नंबर है दोस्तों हमारा नियत। नियत शब्द में युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा सी नंबर। नियत माने निश्चित और नियत माने इरादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर पर बात करते हैं। 36 नंबर है हमारा आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। इसमें किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ उसका चयन कीजिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुरूप में प्रयोग नहीं हुआ, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। 37 नंबर पर चलते हैं। 37 नंबर का बात करते हैं। अब आप चल सकते हैं। अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा समानार्थक सूचक जो है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर पर चलते हैं। 38 नंबर है हमारा यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ, डैश या ना में दिया जा सके तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितना 39 नंबर। 39 नंबर पर चलते हैं। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपर्युक्त वाक्यों के सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। 40 नंबर है, ये लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्प में से उपर्युक्त वाक्य का सही हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। इस जो पैराग्राफ दिया गया इसका सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? सभी लोग बताइए इसका आंसर। ये 40 नंबर का आंसर सभी लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक और अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं पर दोस्तों समाप्त है। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लें
और अपने दोस्तों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से शेयर कर दें। और ये नया प्लेटफार्म है, इस पर जरूर आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए।